तो हेलो एवरीवन, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे अपनी मेमोरी टेस्ट के मेमोरी टेस्ट वाली बैटरी जो थी उसकी तीन की टी टेस्ट पढ़ चुके थे। जैसे कि हमारा टाइप सी पढ़ चुके थे, टाइप डी पढ़ चुके थे, टाइप ई पढ़ चुके थे। बाकी जो हमारा रिमेन्स है वो टाइप ए रह रहा है और टाइप बी। इन्हें हम इन मेमोरी टेस्ट के इन टाइप्स को हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम अपने फोर्थ चैप्टर वाला जो है उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। उसको मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं उसके। तो भाई इसके रिगार्डिंग कमेंट आ रही थी कि फोर्थ चैप्टर में यस नो वाले में दिक्कत आ रही है, फाइंड 6 फाइंड 9 वाले में। तो आज हम पढ़ेंगे फाइंड 6 पढ़ेंगे, फाइंड 9 पढ़ेंगे और यस नो टेस्ट पढ़ेंगे। इन तीनों फोर्थ बैटरी के 3 टेस्ट क्लियर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी यार आप अपना इंटरेस्ट दिखाओ थोड़ा इसके अंदर, क्योंकि आपने कुछ जो बच्चे बोल रहे थे कि भैया रहने दो हम खुद कर लेंगे, बाकी मैं आपके लिए, लेकिन काफ़ी बच्चे ये भी बोल रहे थे कि कराओ, इससे कोई क्या बोल रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बाकी आप अपना सपोर्ट बैक एंड पे भी देते रहें। तो चलिए उस पर उन पर बात कर लेते हैं, उन टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फाइंड 6, यानी कि फाइंड 6 के कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यानी कि डिजिट रिलेशन टेस्ट में फाइंड 6 होता है, फाइंड 9 होता है। पहले टाइप ए का फाइंड 6 पढ़ लेते हैं, फाइंड 6 में क्या करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है जैसे कि लिखा हुआ है सब कुछ, इसमें क्या होता है इसके अंदर 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें हल करने के लिए कितने मिनट, 4 मिनट का समय देना होता है। 4 मिनट में हल करने होते हैं, ठीक है। और उसमें सिर्फ ये पता करना है कि विकल्प में 6 लिखा हुआ है या नहीं। जिस विकल्प में जो भी 6 लिखा हुआ वही आंसर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल यदि अंक 6 जो है एक से अधिक विकल्प में है तो आपका उत्तर ई होगा। यानी कि 4 ऑप्शन रहते हैं, अगर एक से ज़्यादा में है तो आंसर आपका ई होगा। और यदि ए में है तो ए होगा, बी होगा तो बी है, सी होगा तो सी में है। और बाकी अगर किसी विकल्प में 6 किसी में नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो भी आंसर आपका ई होगा। यानी कि एक से ज़्यादा में है तो भी ई होगा और एक से किसी में भी नहीं है तो भी ई होगा। तो इसके तो कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल इसके होने वाले हैं। तो ये है इसके एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको देखना है 6 किस में है। यानी कि पहला देखा तो पहले ऑप्शन में ही 6 मिल गया, तो यानी कि इसका आंसर हो गया ए। टिक मार के आगे चलो। अगले में देखा ए बी सी में है, डी में भी है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का ई। आगे चलो थर्ड वाले में बी में है, सी में भी है, ई। ए देखा नहीं है, बी देखा नहीं, सी नहीं, डी में है तो ई आंसर, डी आंसर हो गया इसका। यदि एक में हो तो वही आंसर होगा, एक से ज़्यादा में हो तो आपका विकल्प ई होगा, और एक में भी नहीं है तो आपका आंसर तब भी ई होगा। बाकी इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। बाकी एक बार एक्सरसाइज पे देख लेते हैं, एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन है और आप जल्दी से कैसे अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं। तो चलिए ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज पे कैसे बात करते हैं उसे भी देख लेते हैं कि आप क्या ट्रिक्स अपना सकते हो जिससे आपका बहुत इजीली सोल्व हो जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले में ए में है, बी में है, ई आंसर हो गया सीधा, ठीक है। तो आपको मर्मरिंग करनी है उसी टाइप की, जैसे मैंने मेमोरी बताया था ना, उसी टाइप से मर्मरिंग करनी है। लेकिन इसमें मर्मरिंग किस तरीके से है, बड़बड़ाना आपको किस तरीके से, जैसे ए में देखा नहीं है, बी सी, तो डायरेक्ट ई आंसर हो गया, ठीक है। अगले में बड़े थर्ड पॉइंट पर ए में नहीं है, बी आंसर हो गया। और ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, सी आंसर हो गया, ठीक है। आपको कंटिन्यू 75 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और 4 मिनट का टाइम है। तो इसमें आप इजीली अप्रोच बढ़िया तरीके से लगा पाओगे इसमें। जैसे नेक्स्ट बात करें, ए में नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी आंसर हो गया। ए में नहीं है, बी में है, सी नहीं है, डी में भी है, तो इसका आंसर ई हो गया तुरंत। जैसे आपको एक से ज़्यादा मिले तो तुरंत आपको इसमें किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए में मिल जाएगा, बी में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट ई पे लगा देना है। आपको थर्ड फोर्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट में मिल गया, सेकंड में नहीं है, थर्ड में मिल गया, तब भी आपका ई आंसर हो गया। फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में मिल गया, थर्ड में मिल गया, तो भी ई आंसर हो गया। यानी कि काफ़ी ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि 4 ऑप्शन चेक करो आपकी किस में है किस में नहीं है, 1 बाय 1 करते चले जाना। और बाकी मर्मरिंग आपको कंटिन्यू करनी है, कि मर्मरिंग करनी है उस टाइप से कि ए बी जो भी आंसर आए उसी पर टिक जाना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस में मिला था किस में नहीं मिला था, ठीक है। ये इस तरीके से आप मर्मरिंग करके कर सकते हो। तो फाइंड 6 का, फाइंड 9 का भी इसी तरह से, लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ फाइंड 9, ताकि आपको फाइंड 6 का भी इजीली अप्रोच हो जाए। बाकी आप सेक्शनल टेस्ट लगा के इजीली कर पाओगे। तो पहले 9 का देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो भाई ये हमारी सेक्स डिजिटल टेस्ट टाइप बी में भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया था 6 वाला, टाइप बी में भी सेम है। फाइंड 9, आपको 9 फाउंड करना है। बाकी इसमें भी सेम वो हैं। आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 75 क्वेश्चन है क्वेश्चन, और 4 मिनट का टाइम है। यानी कि 4 मिनट का टाइम भाई बहुत इनफ होता है, आप इजीली अप्रोच कर पाओगे। बाकी 1-2 सेट मारने के बाद आप कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वही सेम क्वेश्चन, यदि अंक 9 एक से अधिक विकल्प में हो तो आपका आंसर ई होगा,
और एक प्रश्न किसी भी विकल्प में नो नहीं दिया है तो भी आपका आंसर ई होगा, और बाकी जिस विकल्प में दिया है तो बाकी वही होगा। ए में दिया है तो ए होगा, बी में दिया है तो बी होगा, सी में दिया है तो सी होगा, डी में दिया है तो डी होगा। ए में भी दिया है, बी में भी दिया है तो ई होगा, ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, सी में नहीं दिया है, डी में नहीं दिया है तो भी आपका आंसर ई होगा। तो आप इस अकॉर्डिंग देख के आसानी से कर सकते हो। बाकी मैं एक बार एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद कुछ उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, आपको मर्मरिंग का एक बार और क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से मर्मरिंग करनी है आपको, और क्या क्या बोलना है आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते समय। तो आई होप उससे थोड़ा आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। तो देख लेते हैं उसे भी। तो भाई ये आ गया अब एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल आ गए हैं, तो इसके एग्जांपल के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है। ए नहीं है, बी 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 सी आंसर हो गया, ठीक है। डी ए है, बी 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 सी ए आंसर है, ठीक है। चलो आगे, ए बी 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 सी डी नहीं है, तो इसका आंसर ई हो गया, ठीक है। ए में है, बी 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 में भी है, तो इसका आंसर आगे बढ़ना ही नहीं है, सीधा आंसर ई हो गया। अगले में देखते हैं, ए में है, बी 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 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर ई हो गया। आगे देखने की जरूरत नहीं है, सी में भी है बट देखने की जरूरत नहीं है, डी में भी है तो भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर ई हो गया, ठीक है। 6 में देखा, ए बी 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 में है, सी 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 डी 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 में नहीं, तो इसका आंसर बी हो गया, छोड़ो। ए बी 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 में है, सी 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 में नहीं, डी में नहीं, तो बी आंसर हो गया। ए बी 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 सी में है, डी में ई आंसर ई हो गया। ए बी 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 सी 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 डी 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 में नहीं है, ई आंसर हो गया। ए बी 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 सी 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 डी नहीं है तो ई हो गया, 10 का भी ई हो गया। यानी कि आप इस तरीके से 4 मिनट में ना 75 क्या 100 क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिकली आपको यही मर्मरिंग साउंड करनी है जिससे आपका कंसंट्रेट थोड़ी देर, बहुत देर के लिए भी चेंज ना हो। आप इस तरीके से इजीली अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसके एक्सरसाइज एग्जांपल करा दिए, बाकी एक्सरसाइज नहीं कराने वाला क्योंकि एक्सरसाइज 6 की तरीके से ही इसमें भी सोल्व करनी है। बाकी आप सेक्शनल मॉक लगा के, वही मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से और भी अच्छी स्पीड ला सकते हो। तो ठीक है, इसकी वो पढ़ लिया। अब एक बार यस नो को और बता देता हूँ कि यस नो पे आप कितने अच्छे तरीके से कमेंट कर पाओगे। बाकी यस नो का कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भैया यस नो वाले में स्पीड नहीं आ रही है, तो मैं आपको लिटरली बता दूँ, मेरी जो स्पीड है ना यस नो वाले टेस्ट में 3 मिनट 5 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड, मैं 96 क्वेश्चन में ईजिली कर पाता हूँ। बाकी केयर किस तरीके से पाता हूँ वो आप देख लेना, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस तरीके से आप भी अटैम्प्ट करोगे तो ईजिली हो जाएगा। तो चलिए उसी यस नो टेस्ट को ही दे लेते हैं, लास्ट टेस्ट करने वाले हैं उसको आज हम बस। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे, यस नो वाले टेस्ट में, कि यस नो वाला टेस्ट आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, क्या क्या आपको अप्रोच रखनी है। तो यस और नो टेस्ट है ये हमारा। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको दो शब्द दिए जाएंगे। एक शब्द नंबर्स का कुछ पेयर इधर लिखा होगा, नंबर का पेयर कुछ लिखा होगा। बोल रहे हैं RDSO के द्वारा ये लोको पायलट के लिए हाँ या नहीं एक महत्वपूर्ण वो है। ये 4 मिनट में 96 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और जो बीच में बराबर का चिन्ह है उसके दाईं ओर कुछ अंक लिए और बाईं ओर कुछ अंक लिखे होगा। अगर दोनों सेम है तो आपको यस यानी कि वाई पे टिक करना होगा माउस से, और नहीं है तो नो पे टिक करना होगा। तो पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे आप एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस तरीके से करना है। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके। तो जी ये होने वाले हैं इसको कुछ एग्जांपल। तो जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल देख लो। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 4582246 4582246। इस तरीके से आपको नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला। तो आपको अप्रोच क्या रखनी है, थोड़ा मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूँ। जैसे ये दोनों सेम है तो यस यानी कि ये सही है। 854 6 65 43 ये भी सही है, ये भी सही है। 5543 484। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। या बाकी इसमें बीच में कोई गलती है वो आपको देखनी पड़ेगी। जैसे 555 554 348 348 452 452 नहीं है, 453 है, तो ये नो मैच नहीं कर रहा। इस तरीके से इसके एग्जांपल देख सकते हैं आप, जो भी एग्जांपल देख सकते हैं आपको कर सकते हो। बाकी मैं इसकी एक्सरसाइज बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज में आपको किस तरह से अप्रोच करने वाली, क्योंकि यहाँ तो सामने यस नो लिखा है। अगर अब मैं आपको बताऊँगा फिर भी आपकी डायरेक्ट नज़र जो है यस नो पे ही जाएगी। तो मैं आपको एक्सरसाइज से करा देता हूँ कुछ, बाकी एक्सरसाइज से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी किस तरीके से अप्रोच रखनी है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो भाई ये है इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज पे देख लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 55551। सीधा आपको दिख रहा है कि 55551 है, यानी कि आपको इस तरह इधर देख रहे हो। तो जैसे आप इधर पढ़ रहे हो ना 555, तो आपको एक नज़र इधर भी रखनी है कि 5551 मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी सेकंड पे चलेंगे 258 258 654 40, ठीक है। 365 488 89 365 488 89। जो आप इधर देख रहे हो ना, जैसे आप इधर पढ़ रहे हो तो आपकी थोड़ी नज़र इधर भी रहनी चाहिए। 254 600 सही है, ठीक है। 156 32 33 गलत हो गया। 156 32 32 2 सही है, ठीक है। 111 11 2 2 2 2 2 नहीं है, 2 6 2 है। 365 21 51 365 21 51, ठीक है। 457 88 21 सही है। 3 3 3 3 लास्ट सब में 3 है, 2 है, सही है। 25 465 4 गलत हो गया, ठीक है।
365 12 12 24 312 12 24 सही है, ठीक है। 836 547 86 836 537 सही है। 52 52 52 32 आ गए, यहाँ गलत हो गया, 3 के या 5 आ गया। भाई आपको ना वर्ड इस तरीके से पकड़ना है कि आपको 2 2 के पेयर नहीं बना के 3 3 के पेयर बना के चलने हैं, ताकि आप वर्ड को ईजिली पकड़ पाओ। और बाकी जो आप इधर देख रहे हो ना, जैसे इधर 321 तो आपको थोड़ा ध्यान इधर भी रखना है कि हाँ इधर भी ये सेम चल रहा है नहीं है। और आपको विजुअलाइजेशन थोड़ा तेज़ करना होगा कि आप कितनी जल्दी से अप्रोच कर पाओ। इधर के साथ साथ आप इधर भी थोड़ा थोड़ा कवर कर लो, तो आपको आसानी से इसमें कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ फिंगरिंग रख के, एक फिंगर रख के कर लेनी है मैच करके, बाकी फिंगर की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप विजुअली अप्रोच अच्छे से कर पाओगे अगर इस तरीके से करोगे तो। और बाकी आप टाइमर लगा के भी सेट कर सकते हो, जो भी आप सेक्शनल मॉक लगाओ तो आप उसके रिगार्डिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी अगर आपको वैसे अगर टेस्ट सीरीज़ का कोई चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैंने अपने यूट्यूब वाली पोस्ट में इंस्टाग्राम डाल रखी है। मैं आपको टेस्ट सीरीज़ देखता हूँ प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी जो भी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है मैं अपनी आपको ही दे दूँगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग प्राइस वगैरह होगा उसका। क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ उसकी नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा एक फ्रेंड की टेस्ट सीरीज़ है, मैं उसी से काम चला लूँगा। और आपको चाहिए तो मैं उससे आपको आप उसे मुझसे परचेज़ कर लेना। बट हाँ वो लिमिटेड ही है, एक ही है मेरे पास। तो आप जिसको भी चाहिए ना वो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करा दूंगा उसका, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी। इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है। यस नो 12 564 12 564 सही है। 2 2 2 5 गलत हो गया क्योंकि 6 2 5 है। 365 21 521 सही है, ठीक है। इस तरीके से आपको अप्रोच रखेंगे। 987 546 सही है। 459 जैसे इस टाइप का बड़ा शब्द है तो इसको 3 3 के पेयर में रख सकते हो। और एक बार इधर से ही देखने स्टार्ट कर दो। 459 408 876 670 664 सही है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत बड़े में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कुछ सेकंड्स का, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं। आपको टारगेट रखना है, जैसे कि 96 क्वेश्चन है तो आप टारगेट बनाओ कि पहले आप देख रहे हो कि 1 मिनट में आप 24 क्वेश्चन यस नो के कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर इतना कर पा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा और बिल्ड होगा, और जैसे जैसे आप उसको टाइम दोगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आज की उसमें तो हम इतने ही रखने पा रहे हैं। 3 टेस्ट आज के में कितना क्लियर कर लिया। बाकी हमने टाइम कितना लगाया, टाइम लगाया भाई अभी 12 मिनट हुई है जो इसके सेट पे हुई हैं। बाकी जो इंटरव्यू वीडियो होगा वो अलग होगा। तो और आगे आने वाली वीडियो में आप कमेंट कर देना कि आगे क्या पढ़ाना है। और वैसे भी अगर आपको ये जारी रखनी है तो भी कमेंट कर सकते हो कि हाँ भैया जारी रखिए, कुछ हेल्प मिल रही है। जो भी आपको हेल्प मिल रही है ना तो आप कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताना कि आपको हेल्प मिल रही है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव कमेंट जो है ज़्यादा होने चाहिए नेगेटिव कमेंट से। क्योंकि नेगेटिव कमेंट देखता हूँ तो मेरा भी मन नहीं करता, क्योंकि 1 2 बच्चे ने बोला था कि भैया रहने दो हम खुद कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना रिव्यू ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। और जो आगे की वीडियो देखना तो भाई जो चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार लाइव आने की में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसी दिक्कत दूर होती है हम लाइव आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू भाई।